रिसेंट नहीं सर, अधिकारी 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था। 1946 में मुस्लिम लीग 3 जगहों पे जीती थी जी, सिंध, बंगाल, पंजाब। यहाँ पर मुस्लिम लीग जीती है, बाकी जगह हारी थी। तो हमारे यूपी में तो हारी थी। अबे वो शाने पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। 1946 के चुनाव में जिन्ना की मुस्लिम लीग ने नारा दिया, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। तो इन हालात में अब होता है 1946 का चुनाव और आते हैं उसके नतीजे, और ये नतीजे बताते हैं कि किसके बाप दादाओं ने बनाया था पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि केंद्रीय असेंबली की 30 मुस्लिम रिजर्व सीटों में से 30 की 30 पर जिन्ना की मुस्लिम लीग जीत जाती है। वहीं प्रांतीय असेंबलियों में आरक्षित 492 मुस्लिम सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि इसमें हैरानी की बात क्या है, वो इलाके जो आज पाकिस्तान में हैं वहां मुस्लिम लीग जीत गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग जीती थी उन शहरों, उन इलाकों में जो आज भारत का हिस्सा है। मुस्लिम लीग जीती थी उन शहरों, उन इलाकों में जो आज भारत का हिस्सा है। मुस्लिम लीग ने अपना झंडा गाड़ा था आज के उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यहां तक कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटक, असम और उड़ीसा में भी मुस्लिम लीग ने अपना परचम लहराया था। ये वो इलाके थे जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले थे और ये बात वहां के मुस्लिम मतदाताओं को भी पता थी। फिर भी उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि प्रांतीय असेंबलियों के चुनावों में किस राज्य में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली। संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश, जहां की 66 मुस्लिम सीटों में से 54 पर मुस्लिम लीग जीती। बिहार की 40 मुस्लिम सीटों में से 34 सीट पर मुस्लिम लीग ने परचम लहराया। मध्य प्रांत यानी आज के मध्य प्रदेश की कुल 14 मुस्लिम सीटों में से 13 सीट पर मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की। बॉम्बे स्टेट जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात कहलाता है, उसकी 30 मुस्लिम सीटों में से 30 की 30 पर मुस्लिम लीग ने अपना झंडा लहराया। मद्रास प्रांत जिसमें आज का तमिलनाडु, केरल, आंध्र शामिल है, उसकी 28 में से 28 सीटों पर मुस्लिम लीग जीती। वहीं असम की 34 मुस्लिम सीटों में से 31, पंजाब प्रांत की 86 मुस्लिम सीटों में से 74, बंगाल की 119 मुस्लिम सीटों में से 113 और उड़ीसा की 4 मुस्लिम सीटों में से 4 पर मुस्लिम लीग चुनाव जीती। आइए बात करते हैं उन इलाकों की जो आज पाकिस्तान में है, वहां मुस्लिम लीग का क्या हश्र हुआ था। पाकिस्तान के NWFP यानी जिसे आज खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, वहां कांग्रेस की सरकार बनी। पंजाब जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, वहां मुस्लिम लीग सरकार तक नहीं बना पाई। वहां खिजर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। पाकिस्तान के सिंध में मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिल पाया और उसे गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं बंगाल में जिसका एक बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, वहां भी मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका और उसको निर्दलियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। तो यह साफ हो गया कि 1945-46 के चुनावों में पाकिस्तानी इलाकों में मुस्लिम लीग को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी हिंदुस्तानी हिस्सों में मिली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खुद मुस्लिम लीग के नेता और पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना इन चुनावों में कराची, लाहौर, पेशावर या रावलपिंडी से नहीं बल्कि मुंबई की बायकुला सीट से चुनाव लड़े थे और भारी मतों से जीते थे। आज भी इस बायकुला और उसके आसपास के इलाकों में भारी तादाद में मुसलमान रहते हैं जिनके पुरखों ने कभी जिन्ना को वोट दिया था। यानी 1946 में मुस्लिम लीग को वोट देने वाले 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। यानी 1946 में मुस्लिम लीग को वोट देने वाले 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। तो आइए अब देखते हैं कि इन भारतीय इलाकों के कितने फीसदी मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग करने वाली जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। 1946 के चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीटों पर 89.5% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया। वहीं सिर्फ 4.5% मुसलमानों ने ही कांग्रेस को वोट दिया और बाकी 6% मुसलमानों ने अन्य मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टियों को वोट दिया। यानी 1946 के चुनाव में करीब 95.5% मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगने वालों को वोट दिया और सिर्फ 4.5% वोट दिया कांग्रेस यानी भारत के पक्ष में। तो सोचिए, भारत की आजादी से ठीक पहले सिर्फ 4.5% मुसलमान भारत के साथ खड़े थे और 95.5% मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो अगली बार कोई आपके सामने कहे कि हमारे बाप दादाओं ने अपनी इच्छा से हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था,
तो उसको 1946 का चुनाव आंकड़ों के साथ बताइएगा। उसको मालूम पड़ जाएगा कि किसका कितना खून शामिल है यहां की मिट्टी में और किसके बाप ने मांगा था पाकिस्तान। आज मैंने एफएम हुसैन का गेम बजा डाला। हाँ? आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।